Hello students, good morning. Today's topic pollination. Today we will discuss about the pollination. Pollination, what do you mean by pollination? It means pollination transfer of pollen grain from anther to stigma on a pistil is known as pollination. Transfer of pollen grain from anther to stigma on a pistil is known as pollination. Pollination it is two type. क्लासिफिकेशन टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है. पॉलिनेशन टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट होता है सेल्फ पॉलिनेशन. सेकेंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इसको अगर देखा था, इसको अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जिटेनोगैमी. इसमें जो होता है इसको दिखाता है, ये भी जो होता है बेसिकली जीनोगैमी और इसको एलोगैमी भी में डिवाइड किया गया है. अब बेसिकली अगर देखा जाता है, हमने बताया कि पॉलिनेशन में क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, अगर इसको देखा होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन ए सेम फ्लावर. ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या करते हैं, इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं. तो ऐसे से कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन pollen grain from anther to stigma in a same flower of a pistil is known as self pollination. It is two types again. फर्स्ट होता है ऑटोगैमी. ये होता है जिटेनोगैमी. इसमें अगर देखा था जिटेनोगैमी, इसके साथ ही साथ यहां पर क्या होता है ऑटोगैमी में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा in same flower
on a same plant. Same plant. Autogamy, जिटेनोगamy क्या होता है? Transfer of pollen grain from anther to stigma on same plant but another flower. It is like, ये होता है एक ही प्लांट क्या होता है, बस क्या होता है ये दूसरे फ्लावर पर होता है। तो ऐसे प्लांट को हम जिटेनोगमी कहते हैं। और ऐसे जिटेनोगमी को हम देखते हैं ये लाइक दिस, ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरह होता है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि इसको भी अगर बेसिकली अगर देखा जाता है, ये जिटेनोगमी में ये अलग अलग इसका पार्ट होता है। ये पहला जिटेनोगमी में क्या होता है, अगर देखा था ये 2 पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया गया है। इसको देखा था 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। होमोगैमी, यूनिसेक्सुअलिटी, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी। इसके साथ ही साथ अगर देखते हैं क्लिस्टोगैमी में इसके साथ साथ एक होता है बड पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमी भी जो होता है ये 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है, इसको देखा जाता है क्लिस्टोगैमी के कंडीशन में क्लोज क्लिस्टोगैमी और कैस्मोगैमी। क्लिस्टोगैमस और क्लिस्टोगैमी पहला होता है क्लिस्टोगैमस का पार्ट होता है, और दूसरा होता है कैस्मोगैमस। अभी क्या होता है यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा फ्लावर जो होता है बेसिकली जिटेनोगमी में, ऐसा कंडीशन, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल जो फ्लावर पार्ट होता है वो सिंगल प्लांट पे ही एक ही फ्लावर में ये मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल सिंगल फ्लावर में डेवलप होते हैं। इसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। होमोगैमी की कंडीशन में अगर देखते हैं, होमोगैमी में क्या होता है, ये मेल और फीमेल जो होता है, यानी मेल फीमेल का मतलब क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं एक ही समय में क्या होता है, वो मेच्योर होते हैं। मेल और फीमेल यानी एंथर एंड स्टिग्मा जो होते हैं दोनों क्या करते हैं, एक ही टाइम पर मेच्योर होते हैं। क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या होता है कि ऐसा ये भी जो होता है बेसिकली ये जो पॉलिनेशन होता है मेल और फीमेल के कंडीशन में, अगर इसका देखा है कि एक ही फ्लावर में दोनों डेवलप होते हैं, यानी कोई भी प्लांट का जो पार्ट होता है क्लिस्टोगैमस में, ये एक ही टाइम में, जैसे एक ही टाइम में क्या होते हैं कि ये मान लीजिए पॉलन ग्रेन और ये थैलमस का पार्ट होता है,
ये पिस्टिल का पार्ट होता है पेडिसिल का, और ये फीमेल पार्ट होता है, ये मेल पार्ट होता है, ये भी मेल पार्ट होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाता है, ये मेल और फीमेल जो होते हैं एक ही फ्लावर में दोनों उसमें बंद क्लोज होते हैं। तो ऐसे मेल और फीमेल जो दोनों होते हैं एक ही फ्लावर में बंद होते हैं, इसे क्लिस्टोगैमेट्स कहते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स होता है। क्लिस्टोगैमेट्स का जो पहला जो होता है, ऐसा क्लिस्टोगैमेट्स पार्ट जो होता है बेसिकली ये क्लोज फ्लावर में होता है। ये जो होता है क्लिस्टोगैमेट्स ये क्लोज फ्लावर में होता है, और दूसरा जो होता है ये कैस्मोगैमेट्स में होता है, ये ओपन फ्लावर में होता है। अधिकतर जो होता है ये दोनों मेल और फीमेल क्या होता है क्लिस्टोगैमेट्स में सेम फ्लावर में एक ही समय क्या होते हैं क्लोज हो जाते हैं, पैक होते हैं। बट कैस्मोगैमेट्स जो होता है वो ये ओपन फ्लावर में होता है। दूसरा इसका जो फोर्थ पार्ट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में अगर देखते हैं बर्ड पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन होता है बेसिकली ये बर्ड के कंडीशन में इसमें डेवलप होता है, ये पॉलिनेट होता है। जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, व्हीट एंड राइस, ये बर्ड पॉलिनेशन का होता है। अब यहां पर जो होता है ये हो गया बेसिकली, अगर हम लोग देखते हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन का कंडीशन होता है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में अगर हम देख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther to stigma on different flower and different flower and same species of different plant। अब यहाँ में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा एंड डिफरेंट फ्लावर एंड सेम स्पीसीज ऑफ डिफरेंट प्लांट। एक ही स्पीसीज का जो होता है डिफरेंट प्लांट होता है, तो उसका एंथर या पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से जब दूसरे फ्लावर पर जाकर के पॉलिनेट करता है, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में भी जो होता है कि इसको देखा आता है कि यह 2 टाइप्स के कंडीशन होता है, एक जीनोगैमी होता है, दूसरा इसका एक बार फिर से देख लीजिए, फिर बता रहे हैं पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज स्टिग्मा ऑन ए पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है 2 टाइप्स का होता है, पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम फ्लावर ऑफ ए पिस्टिल इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। It is 2 types, autogamy and gynogamy. Autogamy transfer of pollen grain from anther to stigma in the same flower on the same plant. जबकि gynogamy क्या होता है transfer of pollen grain from anther to stigma on same plant but another flower. It is 4 types, unisexuality in the same male and female flower, male and female या anther and stigma are गेटिंग इन ए सेम फ्लावर या सिंगल फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल होते हैं, दोनों पार्ट होते हैं, ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। होमोगैमी में क्या करते हैं मेल एंड फीमेल जो फ्लावर होता है सेम टाइम में मैच्योरेशन होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, यानी एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या होते हैं सेम टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं। क्लिस्टोगैमस क्या होता है कि ये जो होता है जो मेल और फीमेल जो होता है एंथर और स्टिग्मा होता है सेम फ्लावर में पाए जाते हैं, बट इसके अलग अलग कंडीशन होता है। पहला जो होता है एक क्लोज कंडीशन में होता है जिसे क्लिस्टोगैमस कहते हैं,
दूसरा जो होता है ओपन कंडीशन में होता है जिसे कैस्मोगैमस कहते हैं। इसके साथ साथ फोर्थ नंबर का जो होता है बर्ड पॉलिनेशन, ऐसा पॉलिनेशन जो बर्डिंग कंडीशन में, बर्ड के कंडीशन में डेवलप होता है, ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं बर्ड पॉलिनेशन कहते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसमें कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा एंड डिफरेंट फ्लावर एंड सेम स्पीसीज ऑफ द डिफरेंट प्लांट। जब ऐसा जो होता है एक ही स्पीसीज के दो प्लांट होते हैं तो इसका एक प्लांट का एंथर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा से पॉलिनेट होता है, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये तो क्रॉस पॉलिनेशन में 2 टाइप्स का होता है। अब इसमें देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन हमने होता है इसमें ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of a same species but different plant। different pistil of the plant, pistil of a plant। स्टिग्मा कर सकते हैं ऑफ ए प्लांट, इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है जीनोगैमी, जीनोगैमी में क्या होता है, ये भी होता है अगर देखा था, ये बेसिकली जीनोगैमी को अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये भी बेसिकली एक क्रॉस पॉलिनेशन की तरह होता है, लेकिन कहीं कहीं इसको देखा जाता है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन में इसको मेंशन किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत जीनोगैमी भी। लेकिन इसको क्या होता है जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther to stigma on different flower and different plant। यह तो जीनोगैमी। इसी साथ होता है एक होता है एलोगैमी, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma on different flower
but same plant. सेम प्लांट, इसमें क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर होता है बट क्या होता है, सेम प्लांट का कंडीशन होता है। अब इसमें देखते हैं, एक होता है, इसके अंतर्गत बेसिकली अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जो सेकेंड टाइप का इसका कंडीशन होता है, एक होता है फ्रूट, इसी का एडॉप्टेशन के अंतर्गत देखते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन का एडॉप्टेशन में ये 4 टाइप का भी होता है, एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडॉप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन होता है सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी। पहले देख लेते हैं प्रोट्रैंडस टाइप का, पहला होता है प्रोट्रैंडस, दूसरा होता है प्रोटोगाइनस, तीसरा होता है सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी होता है, इसके बाद होता है हार्कोगैमी, होता है हार्कोगैमी, हार्कोगैमी होता है। प्रोट्रैंडस क्या होता है कि इसमें जो होता है बेसिकली मेल यानी एंथर जो होता है, मेल पार्ट pollen grain mature before stigma। pollen grain जो होता है क्या होता है, मेच्योर होता है स्टिग्मा के बिफोर। ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, प्रोट्रैंडस कहते हैं, प्रोट्रैंडस। बेसिकली अगर इसको एग्जांपल दिखाता है, कॉटन होता है, सेल्विया होता है, कॉटन एंड सेल्विया। एग्जांपल कॉटन, सेल्विया, कॉटन होता है और सेल्विया होता है। प्रोटोगाइनस में क्या होता है, प्रोटोगाइनस फीमेल यानी स्टिग्मा, फीमेल पार्ट स्टिग्मा, फीमेल पार्ट स्टिग्मा मैच्योर बिफोर पॉलन ग्रेन। बिफोर पॉलन ग्रेन होता है, इसमें हम कहते हैं बेसिकली ऐसे प्लांट को जो पॉलन ग्रेन के पहले स्टिग्मा जो होती है, फीमेल पार्ट स्टिग्मा जो होता है पॉलन ग्रेन के पहले मेच्योर हो जाता है, ऐसे हम कहते हैं, इसे हम बेसिकली कह सकते हैं कि प्रोटोगाइनी कहते हैं, प्रोटोगाइनी। जैसे एग्जांपल हो गया मिराबिलिस, मिराबिलिस हो गया और मिराबिलिस जलापा। एग्जांपल मिराबिलिस एक्सैलिस, ऑक्सैलिस, ये एग्जांपल हो गया, ये ऑक्सैलिस इसमें हो गया। सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी जो होता है, ऐसे कंडीशन में बेसिकली जो मेल और फीमेल जो होते हैं सेल्फ, ये एक तरीके से इसको, ये एक तरीके से अगर देखा जाता है कि ऐसे कंडीशन में ये इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, मेल और फीमेल जो होता है ऑलरेडी क्या करते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेट करने में हेल्प करते हैं और ये
जो मेच्योर जो तक इनकम्पैटिबिलिटी होता है, यानी ये लायबल नहीं होते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी यह जो होता है ऐसी कंडीशन में बेसिकली जो मेल और फीमेल प्लांट होता है वो डेवलप नहीं होते हैं, ऐसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी ऐसे कंडीशन, एग्जांपल जो होता है इनकम्प्लीट होते हैं, मेल एंड फीमेल इनकम्प्लीट होते हैं। एग्जांपल होता है कॉटन एंड टोबैको, कॉटन एंड टोबैको होते हैं, कॉटन एंड टोबैको, कॉटन एंड टोबैको होता है। इसके साथ साथ मेच्योर हार्कोगैमी होता है। हार्कोगैमी क्या होता है बेसिकली अगर देखा था, हार्कोगैमी हार्कोगैमी में अगर देख लेते हैं बेसिकली ऐसे प्लांट में जो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे प्लांट में जो मेल और फीमेल पार्ट के बीच, क्या होता है एक फिजिकल बैरियर की तरह जो होता है कार्य करता है, फंक्शनिंग करता है, फिजिकल बैरियर की तरह इसमें फंक्शनिंग करता है, उस तरीके से इसे हम कहते हैं हार्कोगैमी कहते हैं। In between pollen grain and stigma, work, pollinate, like physical barrier. This process is known as हार्कोगैमी। एग्जाम्पल होता है कैलोट्रॉपिस, यानी ऐसे कंडीशन में क्या करता है बेसिकली पॉलन ग्रेन जो होता है इसमें कैसा आता है कि एक फिजिकल बैरियर की तरह इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम कहते हैं हार्कोगैमी कहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो ये इसका मेनली हो गया क्रॉस पॉलिनेशन का एडाप्टेशन के साथ साथ। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है, अगर हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं तो बेसिकली इसका एजेंट देखते हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं, इसका थर्ड टॉपिक होता है इसका इसी में एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इसके टू पार्ट होते हैं, टू टाइप्स का होता है ये भी। एक बायोटिक एजेंट होता है या एबायोटिक होता है, एबायोटिक एजेंट एंड देन बायोटिक एजेंट। बायोटिक
एजेंट। एबायोटिक एजेंट में बेसिकली 2 टाइप्स का भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पॉलिनेशन एंड सेकेंड वाटर पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंट में अगर इसको देखते हैं, बेसिकली इसका जो पार्ट होता है, इंसेक्ट होता है, बर्ड होता है, इंसेक्ट होता है, बर्ड होता है, इसके साथ साथ बैट होता है, इसके साथ साथ स्नेल होता है, स्नेल्स होता है, इसके साथ स्नेक होता है, इसके साथ बैट, इंसेक्ट, बर्ड, स्नेल्स, एंट होता है, इसके साथ एनिमल होता है। अब यहां पर देखते हैं एयर पॉलिनेशन में, एयर पॉलिनेशन को बेसिकली हम एनिमोफिली कहते हैं। ये मैक्सिमम प्लांट में इसका होता है, इसे इट इज आल्सो नोन एज एनिमोफिली कहते हैं, इसे हाइड्रोफिली कहते हैं। ये भी 2 टाइप का होता है, एक फ्रेश वाटर का होता है, एक मैराइन वाटर का होता है। मैराइन वाटर में होता है। एनिमोफिली में अगर देखा था, बेसिकली एग्जांपल के लिए इसको देखते हैं। बेसिकली एग्जांपल, इसमें शुगर केन, मेज हो गया, मेज हो गया, इसके साथ साथ वीट हो गया, बार्ली हो गया। ये हो गया एनिमोफिलस का एग्जांपल होता है। हाइड्रोफिली में अगर देखते हैं, हाइड्रोफिली में फ्रेश वाटर के लिए वैलिसनेरिया हो गया, और हाइड्रिला, ये जो तो फ्रेश वाटर में होते हैं। मैराइन में होता है जोस्टेरा होता है। ये मैराइन वाटर के लिए हो गया। ये एबायोटिक एजेंट के थ्रू होता है, ये यानी इसको ये विंड के द्वारा होता है, एनिमोफिलस एयर पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन। ये होता है वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। इसमें 2 टाइप्स होता है, फ्रेश वाटर है, मैराइन। बायोटिक एजेंट में अगर देखते हैं, बेसिकली बायोटिक एजेंट के लिए यह जो होता है, इसमें हम इंसेक्ट होता है, ऐसा पॉलिनेशन जिसमें इंसेक्ट के द्वारा होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली होता है। बर्ड्स के द्वारा होता है। बर्ड्स में भी अगर देखते हैं, ऐसा पॉलिनेशन जिसमें बर्ड के द्वारा होता है, एक मिनट, ये होता है एंटोमोफिली, ये होता है ऑर्निथोफिली, ये होता है इसे बर्ड के द्वारा, ये चिरेप्टेरोफिली, ये होता है मैल्गोफिली, ये होता है आफियोफिली, ये होता है एंटोमोफिली, एंट के द्वारा जो होता है बेसिकली मर्मिकोफिली,
इसे मर्मिकोफिली होता, ये होता जूफिली होता, जूफिली। यानी इसको अगर देखा जाता है जो बायोटिक एजेंट होते हैं ये जो इंसेक्ट के थ्रू होता है, ऐसा पॉलिनेशन जो इनके द्वारा इंसेक्ट के थ्रू होता है उसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। जो बर्ड के द्वारा होता है उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। बाइट के द्वारा जो होता है उसे क्या कहते हैं चिरेप्टेरोफिली। बाइट के द्वारा क्या होता है चिरेप्टेरोफिली। स्नेल के द्वारा जो जैसे मैल्कोफिली, स्नेल के द्वारा आफियोफिली, एंट के द्वारा मर्मिकोफिली एंड एनिमल के द्वारा जूफिली। स्नेल और इसमें देख लीजिए मैल्को है, ये मर्मिको होता है। इस तरीके से अगर देखा जाता है बेसिकली ये पूरा जो तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन होते हैं, यानी ये डिफरेंट टाइप्स के जो एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस तरीके से देखा जाता है हमारे डिफरेंट टाइप के सोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स का जो पॉलिनेशन होता है ये यहाँ पर इसका समाप्त होता है। अब इसके द्वारा आप लोग देखिए फिर से एक बार हमने बताया कि बेसिकली जो यहाँ पर होता है जो पॉलन ग्रेन का जो कंडीशन होता है वो जो पॉलिनेशन होता है और ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा का कंडीशन होता है। 2 टाइप्स में होते हैं। पहला होता है एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में जो होता है एक ही प्लांट के सेम प्लांट पर सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में अगर देखा जाता है कि डिफरेंट फ्लावर के सेम प्लांट पर और डिफरेंट प्लांट पर दोनों के कंडीशन में होता है। अब वहां पर हमने डिफरेंट टाइप्स के इसको पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था पहला जो पढ़ा था ऑटोगेमी, जिसमें सेम प्लांट के सेम फ्लावर पर पॉलिनेट करता है। जिटेनोगेमी में क्या होता है सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर पॉलिनेट करता है। अब जिटेनोगेमी के साथ साथ क्लिस्टोगेमी से इसमें 4 टाइप का होता है। यूनिसेक्सुअलिटी होता है जिसमें मेल और फीमेल सेम फ्लावर में सिचुएटेड होते हैं। होमोगेमी होता है जो मेल और फीमेल पार्ट जो होता है सेम टाइम में मैचुरेट होते हैं। क्लिस्टोगेमस होता है जो एक ही फ्लावर के अंदर क्या करते हैं मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं मैच्योर होते हैं। इसमें भी एक होता है क्लिस्टोगेमस टाइप का होता है जो ये इनसाइड होता है, मेल और फीमेल पार्ट एंथर या स्टिग्मा का पार्ट डेवलप होता है, जबकि एक कैज्मोगेमस होता है वो आउटसाइड होता है। इस तरीके से पार्ट होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग देखते हैं जीनोगेमी होता है जो सेम स्पीसीज के डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेट होता है। एलोगेमी में सेम स्पीसीज के सेम फ्लावर में इसमें पॉलिनेट होता है, डिफरेंट फ्लावर पर पॉलिनेट होता है। इसके साथ ही साथ हम लोग इसको स्टडी किए हैं कि बेसिकली होमोगेमिक पढ़े थे, क्लिस्टोगेमस पढ़े थे। इसके साथ ही साथ हम लोग इसका एडाप्टेशन के अंतर्गत भी बहुत सारे इसको पढ़े थे। एडाप्टेशन के साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट इसका जो बेसिकली अगर देख लेते हैं कि एडाप्टेशन में दूसरा जो क्रॉस पॉलिनेशन का जो होता है प्रोट्रेंडस टाइप। प्रोट्रेंडस क्या होता है जो फीमेल के पहले यानी मेच्योर डेवलप होता है उसे प्रोट्रेंडस कहते हैं। दूसरा प्रोटोगानी होता है जो मेल के बिफोर मेच्योर होता है उसे प्रोटोगानी कहते हैं। इसके साथ सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी होता है जो दोनों मेल और फीमेल जो होते हैं नॉन फंक्शनल के कंडीशन में होते हैं। इसके साथ ही साथ हर्कोगैमी होता है। हर्कोगैमी के साथ साथ हमने बताया कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन होता है, यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। एबायोटिक में एयर पॉलिनेशन होता है और वाटर पॉलिनेशन होता है, जहां पर एयर पॉलिनेशन की तरह शुगर केन हो गया, मेज हो गया, व्हीट हो गया, बार्ली हो गया। वाटर पॉलिनेशन में हाइड्रोफिली हो गया जहां पर 2 टाइप्स के होते हैं, फ्रेश वाटर होता है और मैराइन होते हैं। फ्रेश वाटर में बैलिस्नेरिया हो गया और हाइड्रिला, मैराइन में जोस्टेरा हो गया। दूसरा हम लोग स्टडी किए तो बायोटिक एजेंट में ये होते हैं इंसेक्ट के द्वारा जिसे एंटोमोफिली करते हैं, बर्ड्स के द्वारा जो ऑर्निथोफिली करते हैं, बाइट के द्वारा चिरेप्टेरोफिली करते हैं, स्नेक के द्वारा जो होता है मैल्कोफिली करते हैं, स्नेक के द्वारा जो आफियोफिली करते हैं, एंड के द्वारा होता है मर्मिकोफिली करते हैं और एनिमल के द्वारा जो जूफिली करते हैं। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पूरा ये पॉलिनेशन का जो टॉपिक हुआ एक तरीके से कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग यूज करते हैं इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन की या फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोग इसको
ध्यान से इसको पढ़ते स्टडी करते जाइए, नोट्स को बनाते जाइए, जो भी इसको प्रॉब्लम होता है उसको इनबॉक्स में लिख के मेंशन करिए और ध्यान से अटेंशन होकर अटेंटिव होकर के पढ़िए, हैं, सेफ रहिए और इसको स्टडी करते रहिए और इनबॉक्स में इसको जरूर इसको मेंशन कर दीजिए, हैं, इसको शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।